नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं विनोद कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, आज आपसे मैं जानना चाहूंगी शनि की 7.5 के बारे में कि जब इस तरह की समस्या जीवन में आती हैं तो जो ये प्रभाव होता है ये कितना दुखदाई प्रभाव हो सकता है हमारे लिए। और साथ ही एक और बात जानना चाहूंगी कि शनिदेव पर अक्सर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उससे पूजा उपासना की जाती है, इसका महत्व क्या होता है? बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। शास्त्रों में एक मंत्र आया है, नीलांजन क्षमाभास रविपुत्र यमाग्रजः छाया मातंद संभूत तम नमामि शनिश्चरम। शास्त्र ने स्पष्ट बताया है कि शनिदेव जैसा सौम्य ग्रह कोई है ही नहीं। शनिदेव जी महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके धर्म के माध्यम से प्रसन्न होकर के आपके जीवन में अपार धन संपदा का युग बना देते हैं, आपके पुण्य को क्षय नहीं होने देते हैं। हमसे बोलते हैं महाराज जी शनिदेव जी ने हमारे जीवन में यातनाओं का युग बनाया। लेकिन उन तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं मेरे भाई बहन, हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया कि आपके जीवन में 3 समय के अंदर भगवान शनिदेव जी 7.5 लगा करके आते हैं। आपके जीवन में दशा महादशा अंतरदशा में आपके जीवन में बार बार आपके पुण्य को कराते हैं। आपके जीवन में जब भी दुख होता है तो शनिदेव महाराज जी क्या कहते हैं, ईश्वर आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए। शनिदेव जी जब आपके जीवन में दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर आते हैं तो आपको क्या करते हैं कि आपने सत्कर्म क्या किया मेरे भाई बहन। 1 महीने के बाद आपके व्यापार में स्थिरता का योग बन जाता है, डाउन हो जाता है, परेशानी में आ जाते हैं, आपका धन को लेके भाग जाता है, संचित धन का नाश होने लगता है, आप पीड़ित हो जाते हैं। कौन सी दशा चल रही है? काफ़ी बार मुझसे प्रश्न भी करते हैं लोग, महाराज जी हमारा जो दिया हुआ धन वापस नहीं आ रहा है, हमसे कोई धन लेके गया है मुझे वापस नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर भी बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, क्या धर्म नीति के द्वारा आपने अपने धन को दिया है? किसी मजबूर व्यक्ति के साथ मजाक तो नहीं किया है, उसके जीवन के साथ मजाक तो नहीं किया है। शनिदेव जी इस तमाम चीज़ों पर विवेचन करते हैं। आपने ब्याज पर पैसा दे दिया, वह गरीब आदमी उस आपके ब्याज के प्रेशर में ही आत्महत्या कर लेता है। तो आप सोचो ना, शनिदेव जी आपके जीवन में कैसे सुख ला सकते हैं मेरे भाई बहन। किसी व्यक्ति को धन आपने दे दिया, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, यातना दे रहे हैं, तो उसकी जो ऑरा है शनिदेव जी से आग्रह करते हैं, क्योंकि जो भी दुख, जिसके भी जीवन में दुख आता है वो परमात्मा को याद करता है ना, ईश्वर को याद करता है ना। आप सब तमाम हृदय के अंदर में अब वो शब्द लाना चाहता हूँ, प्रेम पूर्वक शब्द लाना चाहता हूँ कि आपके हृदय के अंदर जो दूसरों का शोषण करने का योग कई बार आएगा मेरे भाई, क्योंकि शास्त्र ने स्पष्ट बोला कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमने क्या बोला कि जब आपका पुण्य उदित होता है तो धन मिलता है। धन आपके पास 2 प्रकार के आते हैं मेरे भाई बहन, एक धन धर्म रूपी होता है, एक धन अधर्म रूपी होता है, जिसको आजकल लोग 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर देते हैं। घोटाले बहुत सारे होते हैं। उन तमाम दर्शकों को भी आज समझाना चाहता हूं, अगर आप नेता है ना तो आप राजा हैं मेरे भाई बहन। आपके जीवन में जो राजयोग मिला वो शनिदेव जी के माध्यम से मिला है। लोगों की भलाई करना, लोगों की मदद करना आपका दायित्व है, परंतु आप कोई घोटाले में फंस जाते हैं तो शनिदेव जी क्या करते हैं मेरे भाई बहन। मैं बड़े से बड़े घोटाले का जो योग आया, शनिदेव जी का जब भी अंतर प्रत्यंतर गोचर जब भी आपके जीवन में आएगा, आप निश्चित रूप से समझ लीजिएगा जेल यात्रा का योग बन जाएगा। सबसे पहले आपके धन का हरण होगा और आपने जिनका शोषण किया है उनसे आपको श्रापित होना पड़ेगा और आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का युग बन जाता है। शनिदेव जी किसको परेशान करते हैं? ये भी प्रश्न बड़ा सोचने की बात है। और क्यों परेशान करते हैं? सिर्फ उनका संबंध क्या है कि अगर कोई दायित्व आपको उन्होंने दे दिया, शास्त्र कहता है ना कि विद्या विवाद है, आपको विद्वान बना दिया तो आप कहीं पर बहस मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान आपको दिया है वह ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। धनम मदाय, आपको भगवान ने धन दे दिया है, अहंकार मत आने दीजिएगा, क्योंकि अधर्म की स्थापना हो जाती है मेरे भाई बहन। क्योंकि जब शनिदेव जी आपके जीवन में अपना रूप लेकर आते हैं, अपनी दशा लेके आते हैं, अंतरदशा लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपका जो विवेक है ना, अहंकार है, मस्तिष्क है, उसको समाप्त कर देते हैं। अब चर्चा करना चाहूंगा कि शनिदेव जी अगर आपके जीवन में जाने अनजाने कोई ऐसा कर्म हो गया है जिसका फल आपके जीवन में आ रहा है तो उससे राहत कैसे प्राप्त हो।
क्योंकि जब मैंने क्या बोला, आपको धन से परेशान करेंगे, आपके जीवन में हानि दुर्घटनाओं का योग बना देंगे, आपके जीवन में मान सम्मान को नष्ट कर देंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े रोग दे सकते हैं। विषय बहुत बड़ा है मेरे भाई बहन। उससे बचने के लिए अब भगवान का आवाहन, स्थापन, पूजन किस तरीके से किया जाए, प्रायश्चित किस तरीके से किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है जब शरणागत हो जाते हैं, भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अज्ञान व्यक्ति हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, आप हमें सद्मार्ग दीजिए, आपके माध्यम से, धर्म के माध्यम से जो यातनाएं हमारे जीवन में आ चुकी हैं, जो बीमारियां हमारे जीवन में आ चुकी हैं, इससे हमें राहत मिल सके। हमसे कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या कैंसर का भी इलाज है? हमने कहा भगवान की कृपा हो जाए ना मेरे भाई बहन, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम। इसको हमने नहीं कहा है, शास्त्रों में लिखा गया है मेरे भाई बहन कि अगर आपका अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, मृत्यु की सैया पर आप विराजमान हैं, परंतु भगवान शिव की कृपा हो जाए, ग्रहों की कृपा हो जाए, आपके माता पिता की कृपा हो जाए, तो सच में विश्वास मानिएगा आपके जीवन से दुखों का समापन हो जाता है। अब आपको समझाना चाहता हूं, शनिदेव जी को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि लोगों के हृदय से जो संदेह है, परेशानियां, वह समाप्त हो सके। जब शनिदेव जी की पीड़ा का योग बनता है मेरे भाई बहन, तो आपके शरीर की जो ग्रीसिंग है ना, वह समाप्त हो जाती है, हड्डियों से संबंधित रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं। शनिदेव जी का सरसों को तेल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा मानना है कि जो आपके शरीर में पूरा ऑयल सप्लाई करते हैं, कौन करते हैं? शनिदेव जी सप्लाई करते हैं। शनिदेव जी आपके हर पुर्जे में, हर अंग पर तेल की सप्लाई करते हैं, और आपके शरीर में जब ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपके शरीर में हड्डियों का रोग होना प्रारंभ हो गया है। हमारी काफ़ी माताएं हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारी हड्डियों में दर्द रहता है। तो सरसों का तेल ऐसा विधान बताया गया है, प्रायश्चित विधान बताया गया है कि छाया दान करते हैं। आपके शरीर पर जो व्याधियों का योग बना हुआ है, जो समस्याओं का योग बना हुआ है, जो मानसिक रोगों का योग बना हुआ है, जब शनिदेव जी को सरसों का तेल आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में प्रसन्नता का योग बनता है और संपूर्ण दुखों का समापन होता है। शनिदेव जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर आप शनिदेव जी आपके जीवन में पीड़ाओं का योग बना रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका एक अनुष्ठान आपको करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, कराना चाहिए, उनके मंत्र का हवन करना चाहिए, कराना चाहिए। और जब उनके चीज़ों का अर्चन पूजन बंधन कर देते हैं, आप दान कर देते हैं, तो सचमुच विश्वास मानिएगा जो आपके जीवन में अपार संकट का योग बना हुआ है, समस्याओं का योग बना हुआ है, विश्वास मानिएगा समाप्त हो जाएगा और शनिदेव जी की विशेष कृपा होगी। आप सबको, तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ, शनिदेव जी के चरणों में तब जाना जब अपने जीवन में धर्म नीति के अनुसार जीवन जीने की कला आपको आ जाए। अधर्म के साथ कभी शनिदेव जी के पास मत जाइएगा, क्योंकि जब अधर्म के साथ आप जाते हैं तो आपके जीवन में परेशानियों का योग बनने वाला है। आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें, शास्त्रों का सम्मान करें, लोगों की मदद करें। ऐसी भावना के साथ अगर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जीवन जीते हैं, तो विश्वास मानिएगा शनिदेव जी की अपार कृपा आपके जीवन में होती है और आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं, दूसरों के लिए भलाई करते हैं और सबका सम्मान करते हैं, तो जो परेशानियां हैं वो जीवन से दूर हो जाएंगी, किसी तरह का बुरा प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहेगा। जी आचार्य जी, इसी के साथ अपने पहले दर्शक का सवाल जानते हैं। हेलो, मैं प्रवीण सेठी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1970, समय शाम को 9 से 9:30 बजे के, और जन्म स्थान है मेरा हरियाणा करनाल। मैं पिछले 2 साल से बहुत परेशानी में हूँ बिजनेस को लेकर के, और मानसिक स्थिति इस समय बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं, और आपसे राय लेना चाहते हैं, अपने परिवार को सेव करना चाहता हूँ। इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रवीण जी जानना चाहते हैं आचार्य जी की जो आर्थिक समस्याएं हैं, बिजनेस में समस्याएं हैं और साथ ही पारिवारिक परेशानियां चल रही हैं, उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका धनु लग्न के अंदर जन्म हुआ है, चंद्रमा का संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में ग्रहण लगा हुआ है, शनि महाराज जी पंचम भाव में विराजमान है। भैया बहुत बड़ा पेन वाली पत्रिका आपकी है। आपको मैं समझाना चाहूँगा कि इस कष्ट को मैं अनुभव कर सकता हूँ, इसलिए आपके जीवन में एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उसको करिए, लाभ होगा। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के 21 पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब शनि जी का प्रकोप आ जाता है और शनि जी
आपके जीवन में यातनाओं का जो बना रहे हैं, ऐसी समस्या का जो समाधान वो भगवान शिव के पास है। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर 21 शिव चालीसा का पाठ करिए और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो सचमुच विश्वास मानिएगा आपके जीवन में जो चंद्रमा ग्रहण लगा हुआ है उसका धीरे धीरे समापन होता है। और जो शनिदेव जी आपकी पत्रिका में करियर को समाप्त कर रहे हैं, रुकावटों का युग बना रहे हैं, समाप्त हो जाएगा। आने वाला समय आपका अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो चंद्र ग्रहण को दूर करने के लिए आपको उपाय करने हैं और साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा उपासना करनी है। लगातार प्रतिदिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो परेशानियां आपके जीवन से दूर होंगी। इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए तारे से तारे।